अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ख़ूब इंजॉय कर रहे होंगे अफ्तारियाँ। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तो बहुत सिंपल सादा अफ्तारी के ऊपर बिलीव करती हूँ। और उसके बाद प्रॉपर जैसे रोज़ आप खाना खाते हैं उस तरह खाना खा लिया जाए तो कितना अच्छा है। एक तो हमारे मुल्क की जो आजकल हालत है उसके मुताबिक हमें लग्जूरियस चीज़ों से जितनी भी हो सके बचत करें। आप देखें रमज़ान में घी की कंजप्शन कितनी बढ़ जाती है। घी से मेरा मतलब है ऑयल की, उसके अलावा मैदा, तो चीनी और जनाब जी बेसन, ये सारी चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा इनकी कंजप्शन बढ़ जाती है कि कोई हद नहीं। तो अगर हम इत्तदाल का रास्ता अख्तियार करें तो हमारे मुल्क के लिए ना सिर्फ बल्कि हमारे अपने लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो अभी आज आपके सामने एक पुरानी वाली कोकब ख्वाजा दिखाई दे रही हैं आपको, जो पिछले 4-5 महीने से एक डिफरेंट कोकब ख्वाजा को आप देख रहे थे। मुझे खासी उलझन हो रही थी क्योंकि बाल अब इतने डेंस नहीं रहे जिस तरह पहले हुआ करते थे। पुरानी तस्वीरें देख के खासा दिल को दुख होता है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फिर भी जो भी है बहुत अच्छा है। तो आज फिर मैं गई और अपनी असली जो भी मेरा है स्टाइल उस पर मैंने कटिंग करवा ली। और उसके बाद मैं चाह रही थी कि मैं आपसे कोई हेलो हाय करूं, गपशप करूं। तो मैंने हबी से पूछा कि मेरा दिल चाह रहा है अपने व्यूअर से हेलो हाय करने का, तो बताएं किस टॉपिक पे बात करूं। उन्होंने कहा आज का इतना इम्पोर्टेंट दिन है, आप उस पर बात कर सकती हैं। जी हाँ, वाकई वो ठीक कहते हैं कि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए तजदीद ऐद का दिन है। आज के दिन मुसलमानों ने बड़े सगीर के मुसलमानों ने एक अलहदा वतन का मुतालबा किया था। तो जनाब आज हम उस आज़ाद खूबसूरत मुल्क में बैठे हुए हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है, बड़ा ताज्जुब होता है जब मैं लोगों को क्रिबिंग करते देखती हूँ। किसी हद तक तो वो ठीक है, लेकिन एक चीज़ को सिरे से ही आप बुरा कह दें तो वो मेरे से मतलब मेरे दुख का बायस होता है, मुझे अफसोस होता है। तो आज 23 मार्च है। सुबह टीवी के ऊपर 23 मार्च देखा, इतना अच्छा लगा, दिल फ़ख्र से बुलंद हो गया। एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उन्होंने जिस तरह जहाज़ उड़ाए, जो खूबसूरत उन्होंने डिस्प्ले किया, तो दिल बस खुशी से झूम उठा और फ़ख्र महसूस हुआ। और भी बाकी अफवाज ने जिस तरह अपना डिस्प्ले किया वो काबिल तारीफ़ है, काबिल तारीफ़ है। ये नहीं है कि मेरा अपना ताल्लुक़ फ़ौज से है तो मैं ऐसी बात कर रही हूँ, बल्कि एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझे फ़ख्र है अपनी फ़ौज पर। जी हाँ, मैं तो जहाँ भी यूनिफॉर्म के लोग देखती हूँ हमेशा से, बचपन से तो मेरा दिल एकदम उनकी अकीदत, उनकी इज़्ज़त से भर जाता था। तो अब तो खैर खुद एक फ़ौजी की बीवी होने के नाते भी मुझे अच्छा नहीं लगता जब फ़ौज के बारे में लोग पुअर कमेंट्स देते हैं। एनी हाउ, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव सोचने वाले भी और पॉजिटिव सोचने वाले। मेरा ख्याल है ये दुनिया जो कायम है ना पॉजिटिव सोचने वालों की वजह से ही है। आज मैं गई थी जब बहरिया में, तो रास्ते में मैंने कहा आपको अपने प्यारे पाकिस्तान, प्यारे शहर की सैर करवा दूँ। जी हाँ, इससे पहले पूरा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको दिखा दिया, सैर करवा दी। आजकल मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने वतन से भी आपको रूशनास करवाऊँ। और देखिए मज़े की बात है कि इसी इस्लामाबाद पिंडी के इलाके में रहते हुए मुद्दतें गुजर गई और देखिए मेरा माइक कहाँ चला गया हुआ है। मैंने अब यहाँ पे लगा लेती हूँ, ठीक है। तो जनाब जी मुद्दे गुजर गई, कई चीज़ों को मैंने कभी गौर से देखा ही नहीं था। अब वापस आके इतने महीनों बाद अपने वतन में मैं उन्हीं चीज़ों को इतने शौक़ से, इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से देखती हूँ। तो रास्ते में ही मैंने पेट्रोल पंप से पे देखा, जब पेट्रोल डलवाया गाड़ी में कितना सजाया हुआ था उन्होंने। फिर जगह जगह बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हुए थे और इतना दिल मेरा खुश हुआ। आपको पता है कि मैं फ्लैग देख के अपना बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, इतनी इमोशनल कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मेरे दिल से दुआ निकलती है कि या अल्लाह इस परचम को हमेशा सरबुलंद रखना और हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देना। जी हाँ, तो आज 23 मार्च के हवाले से दिल में बहुत जोश और जज्बा था। तो इस तरह का मैंने सोचा कि क्यों ना आज के दिन हम सब मिल के अहद करें
कि हम कुछ चीज़ों को अपने ऊपर लागू करेंगे। इस वक्त मैंने वो ग्लव्स सा, वो जो क्या शिकंजा सा उतारा हुआ है, क्योंकि मेरा हाथ सुबह से उसको पहन पहन के ना बहुत थक गया था, तो इस वक्त मैंने ज़रा हाथ को आज़ाद किया है। एनी हाउ, तो आज के दिन हम अपने आप से, अपनी ज़ात से ये अहद करें कि आइंदा हम कोई फजूल खर्ची नहीं करेंगे, इसराफ नहीं करेंगे, कानून की पासदारी करेंगे, ट्रैफिक के रेड लाइट पे रुकेंगे, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से बात करेंगे। और जनाब सबसे बड़ी बात है कि जब दो फरीक़ों का इख्तलाफ मैं देखती हूँ जो डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं, और वो भी व्यूज़ सियासी व्यूज़, तो मैं सुनती रहती हूँ। फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि इस सारी चीज़ को ख़राब करने में आपका हाथ है? वो कहते हैं नहीं। मैं कहती हूँ आप में ठीक करने की सकत है? नहीं। मैंने कहा जब ख़राब करने में नहीं, ठीक करने में नहीं, तो फिर आप इतना क्रिप क्यों कर रहे हैं, इतना झगड़ा किस बात का? बहरहाल ये एक एक्सट्रीम केस हमारे यहाँ पैदा हो चुका है कि कोई किसी की बात नहीं सुनता। मैं तो बस न्यूट्रल रहती हूँ, जिसमें जो खूबी है उसको दिल और जान से इतराफ़ करती हूँ, और जो जिसमें कमी है उसको भी मैं एडमिट करती हूँ। ठीक, तो ये आज के दिन के हवाले से मैंने अपने हब्बी के मशवरे पर एक अहद किया है कि हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, हम बहुत इसराफ़ कर चुके, लेकिन हमें आइंदा फ्यूचर के लिए कुछ अरसे के लिए इस तरह की चीज़ें, इतनी नमाशी चीज़ें, मुझे तो खैर आई एम नॉट ए ब्रांडेड पर्सन, मैं तो हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि इतना पैसा जो मैं एक चीज़ पे सर्फ करूँ तो वही चीज़ जो है वो मैं किसी बेहतर जगह पे, किसी बच्चे की एजुकेशन पे ख़र्च करके उसको डॉक्टर बना दूँ, इंजीनियर बना दूँ, तो ज़्यादा बेहतर नहीं है चीज़ है कि मैं लाखों रुपए एक नमाशी चीज़ पे ख़र्च कर दूँ। एक 500 रुपये का पर्स भी वही काम देगा जो 5 लाख का पर्स देगा। तो इसलिए मैं क्यों ऐसी चीज़ के ऊपर ख़र्च करूँ जिसका सिवाय नुमाइश के और कोई फ़ायदा नहीं, सिवाय डिस्प्ले के। ठीक है, तो आज के दिन के हवाले से हम एक ये बात भी अहद करते हैं कि दिन का आधा घंटा अपने लिए निकालेंगे, अपनी ज़ात में डूब कर सोचेंगे कि हमें क्या करना है, हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या कैपेसिटी है, और हमारी ज़ात से किसी को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। देखिए, आज मैंने अपनी ज़ात के लिए टाइम निकाला, काफ़ी दिन, कितनी देर हो गई है मैं वहाँ से आए हुए ऑस्ट्रेलिया से, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं जाती, और जो चीज़ मुझे बॉदर कर रही है, मेरे बाल जो थे उनको मैं ठीक करवा के आऊँ अपनी मतलब मर्ज़ी से। एंड माय हस्बैंड वाज वेरी हैप्पी, उसने देख के मुझे कहा कि ओरिजिनल कॉकब अब आई है सामने। ठीक है, तो वो जो छिद्रे से लंबे बाल हो रहे थे ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहे थे। तो आज मैं आपसे गपशप करते हुए डायरी खोल रही थी अपनी, और मैं सोच रही थी कि कौन सी कोई आसान सी रेसिपी मैं आपको बताऊं ताकि कुछ तो फ़ायदा हो मुझे आपसे गपशप करने का। ठीक है, आपको फ़ायदा हो मेरी गपशप सुनने का। तो जनाब जी, ऐसे सर्फिंग ही कहूँगी ना, करते करते एक सफ़ा मेरे सामने आया है जिस पे मैंने लिखा हुआ है वेरी गुड, और साथ लिखा हुआ है ताहिर चौधरी, और ये रेसिपी है 2009 की। ताहिर चौधरी कौन है? ये एक बहुत मासूम सा बंदा था। मैं जब हम मसाला पे काम शुरू किया, आई वॉज द पाइनियर में से हूँ, मेरा ख्याल है दूसरा या तीसरा उसका मैं मेंबर बनी थी उस टीम की। तो जब कभी मैं रिकॉर्डिंग के लिए कराची जाती थी ना, तो ताहिर चौधरी अपनी मिसेस, प्यारी सी उसकी मिसेस थी, उसके साथ बुके लेके सेट पे पहुंच जाते थे और अचानक मुझे सरप्राइज़ दिया करते थे। इतना ये मासूम सा इंसान था। खुदा उसे ग़रीक़े रहमत करे और उसकी बीवी को सब्र अता फरमाए। अब तो काफ़ी साल हो गए हैं उनको अल्लाह की रहमत में गए हुए, लेकिन इस डायरी पे उनका नाम जो मैंने लिखा हुआ है साथ, देख के मुझे वो शख्स याद आया, और उसने मुझे ये रेसिपी दी थी कि कोका पापा आप ये रेसिपी मेरी बनाएं, आप मुझे याद करेंगे। और वाकई आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और रेसिपी क्या है जी? सीख कबाब है। सीख कबाब किसको बनाने नहीं आते? हर कोई सीख कबाब बना लेता है, लेकिन क्वालिटी वाले सीख कबाब बहुत कम आपको कहीं खाने को मिलेंगे, मतलब घरों में या कहीं भी। तो ताहिर चौधरी साहब ने मुझे बताया, शेफ़ थे वो भी मसाला की टीम में बाद में, काफ़ी बाद में, मेरे काफ़ी सालों बाद वो शामिल हुए थे। लेकिन जो ही उनको पता चलता था कि मैं आई हूँ, तो वो इस तरह जैसे मैंने आपको बताया हमेशा सेट पर
बुके लेके आया करते थे। जनाब जी वो कहते हैं 1 किलो कीमा ले लें आप, बीफ या मटन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ 200 ग्राम चर्बी होनी चाहिए और 300 ग्राम प्याज होना चाहिए, जिसको बारीक काट के चॉपर में डाल के आप उसको बारीक कर लें और फिर उसके बाद अच्छी तरह उसको निचोड़ के ना उसका पानी निकाल दें, ठीक है। हरी मिर्चें 4 से 6 अदद ले लें। अदरक लहसुन की पेस्ट 2 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, बारीक कटी अदरक 1 टेबलस्पून और बेकिंग सोडा आधी टीस्पून, ठीक है। और या पपीते की पेस्ट ले लें, ठीक है। बेकिंग सोडा अगर आप नहीं मिलाना चाहते तो पपीते की पेस्ट ले लें, ठीक है। चॉपर में कटा हुआ प्याज डालकर बारीक, जैसा कि मैंने आपको कहा है, उसको करके और उसका निचोड़ के पानी ना छलनी में डाल कर निचोड़ लें, या फिर आप ऐसे करें कि उसको मलमल में डालकर निचोड़ लें, ठीक है। और फिर उसके बाद सारे मसाले उसमें डाल दें और फिर 1 टेबलस्पून देसी घी या मक्खन मिला दें, ठीक। दरमियान में एक स्टिक ले लें। मैंने तो एक लकड़ी की गोल सी स्टिक रखी हुई है, वो दरमियान में रख के उसके ऊपर कबाबों को कबाब की शेप दे के फिर उसमें से स्टिक, जैसे ये पेन है ना, ये देखें ये पेन है ना, इतनी ही मोटी लकड़ी की कोई स्टिक ले लें और फिर उसको निकाल लें और थोड़ा सा ऑयल डाल के ना फ्राइंग पैन में इनको फ्राई कर लें। और मैंने बहुत दफ़ा बनाए हैं, बहुत अच्छे बने हैं। और जब भी बनाती हूँ ताहिर चौधरी के लिए दुआ करती हूँ, उस मासूम से इंसान के लिए बहुत जल्द दुनिया से चले गए। और फिर आज देखें, आज 23 मार्च को कैसा इत्तेफाक है कि मैंने डायरी में से देख रही थी कि कौन सी रेसिपी आपके लिए मैं ज़बानी बताऊं। फ़िलहाल जब तक कि मेरा हाथ काम नहीं करता, आज काफ़ी मतलब दर्द हो रहा था मुझे। बहरहाल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है। और जनाब जी ये आप बनाएं, फिर आप देखें कि कितने अच्छे ये कबाब बनते हैं। हाँ, इनको आप सीखों पे उस पे डाल के ना कोयलों पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो हल्का सा ऑयल डाल के फ्राइंग पैन में इसको ऐसे ही बना लेती हूँ, तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो जनाब जी आज 23 मार्च सुबह हमने इतनी खूबसूरत परेड देखी, सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप इस बारे में, आप तो हमेशा यही परेड आप करवाते रहे हैं, आप उसी मतलब तरीके से जैसे कि आजकल हो रही है, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, इस वक्त नहीं, इस वक्त आप जो है वो बात करें, मैं फिर कभी बात कर लूँगा, ठीक है। तो ये जनाब जी आज की हमारी हो गई गुफ्तगू। रेसिपी को अगर मैंने जल्दी पढ़ा है तो आप ऐसे करें कि इसको बार बार सुन लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए, ठीक जी। तो आप बताइए कि आपको मेरे आज के बाल कैसे लगे। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरे हबी को भी बहुत पसंद आए हैं, ठीक है। बच्चे भी कह रहे थे कि आपको छोटे बाल ही सूट करते हैं, आप बाल लंबे मत रखिए, ठीक जी। आपका जो दिल चाहे, जो आपको चीज़ खुशी दे, उसको ज़रूर करें। जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो आपके लिए अच्छी है, किसी के कहने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। लेकिन मुझे तो खैर सबसे पहले घर में आते ही हबी ने ओ वंडरफुल, वेरी नाइस, ओरिजिनल कॉकअप आ गई, तो बाकियों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो हबी ने सिर्फ देखा है। जी हाँ, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, काफ़ी लंबी हमारी गपशप हो गई। अब ये बताइएगा ज़रूर कि ये मेरे बाल कैसे आपको लगे। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए मैंने ख़ास तौर पर आज आपसे हलवाई की ताकि मैं अपने बालों के बारे में आपसे राय ले सकूं। ये छोटी छोटी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में रंग भरती हैं। ये छोटी छोटी, ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी खुशियों से अपनी ज़िंदगी को महकाइए। आपकी ज़िंदगी का फूल जो है ना हमेशा तरोताज़ा रहेगा अगर आप छोटी खुशियों में बड़ी खुशी तलाश करें। छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी खुशी आप तलाश करें। खूबसूरत फूल देख के आपको जो खुशी हासिल होती है, नथिंग लाइक इट। इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों में एम ऊंचा रखें, खुशियाँ छोटी चीज़ में तलाश करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फोटो में थी, अच्छा सॉरी।